जा सकता है। ऑल्दो मेरे को उसकी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ जो लोग बता रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेंस ये जो टाइम है इसमें मेंस की तैयारी अच्छे से की जा सकती है। और फाइनली जो रैंक डिसाइड करता है वो मेंस ही डिसाइड करता है, कितने भी पीटी निकाल लो। अगर फुल फ्लैश तैयारी है तो एक ही पीटी में निकालने का कोशिश करो, वरना जो प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग हो जाएगी, आगे आपका मोटिवेशन उतना नहीं रहेगा पढ़ने का। तो ट्राई करो कि बैलेंस करो कि पीटी और मेंस की तैयारी को, ठीक है। पूरा टाइम मेंस की तैयारी को भी नहीं दे सकते और पूरा पीटी को तैयारी को भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैं ये पेपर 5 की ऑलरेडी जो क्लासेस हैं, सीरीज़ है, वो चल रही है। पेपर 6 का भी देख लेते हैं। ये पेपर थोड़ा डायनामिक पेपर है, इतना उसमें पेपर 5 में जैसे हमने ये देखा था कि एनालाइज किया था 2023 का पेपर, सिलेबस को एनालाइज किया था, उसमें हमने ये देखा था कि जो क्वेश्चंस शुरू में पूछे गए हैं वो बिल्कुल सीधे सिलेबस से उठा के एकदम डायरेक्ट जो टर्म्स लिखी हुई हैं उसमें पूछ लिए हैं। और उस पेपर में हमें ये भी पता चला था कि किस लाइंस पे हम तैयारी कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। इस पेपर में क्या है कि थोड़ा डायनामिक पेपर है ये, करंट अफेयर्स पे। और जो एक पेपर हमारे पास अवेलेबल है 2023 का, उससे हमें ये पता चलता है कि उतना ज़्यादा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चंस को, क्योंकि जो सिलेबस में टर्म्स हैं उनके बेसिस पे कभी कभी तो बहुत डीप चला जाता है। कभी कभी क्या है कि सिर्फ टर्म लिखी है और उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी पूछ ले रहा है। पॉलिसी की भी गारंटी नहीं है कि 1 साल पुरानी पॉलिसी हो, है ना। तो हम पेपर को एनालाइज करेंगे, सिलेबस को देखेंगे। कुछ कुछ एरियाज में मैंने देखा है कि यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड है तो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चंस बना दिए हैं। बहुत ही पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको टैकल करने का तरीका बताएंगे इसमें कि कैसे करने हैं। ज़्यादातर यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम पॉलिसी है या जो आइडियोलॉजी है वो अलाइंड है। तो उसमें ज़्यादा सर दर्द पालने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन होगा कैसे। बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसी की लाइंस पे लिख देना, ठीक है। सब वही लिख रहे हैं, रैंक 1 भी वही लिख रहा है। बस ये है कि थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लोग लिख रहे हैं जिनके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत। तो आगे हम देखते हैं, सिलेबस को देखेंगे। अब क्या किया है मैंने, मैंने ये पेपर देखा, इसको एनालाइज किया मैंने अच्छे से। तो मेरे को ये समझ में आया कि इन्होंने कौन से एरिया से, मैंने ये नंबरिंग इसलिए की हुई है, ये क्वेश्चंस है 2023 के पेपर में कि इस एरिया से ये नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इस एरिया से ही पूछा है। तो अब जिन जिन एरिया से पूछ लिया उनसे सेम रिपीट होने की चांसेस अगले साल में तो नहीं है, तो जो एरियाज बच गए हैं वहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं, उन पर मैंने टिक लगा दिया है। तो जो टिक लगाया है, जैसे मान लो यूपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी है, इस पे क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्ट, आ सकता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो वैसे ही फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन या पब्लिक फाइनेंस, मतलब क्या है उसका स्ट्रक्चर, क्या है, कितना रिवेन्यू स्टेट का ओन रिवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना ट्रांसफर होता है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पे आप तैयार कर लेना, ये टॉपिक से भी आया नहीं है। पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पूछ ली है। कमर्शियल एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, उससे रिलेट कर सकते हैं हम इसको कि कैसे एक्सपोर्ट पॉलिसी, और पूछी भी 19 की है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं, हेयर स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मतलब बाल की खाल निकालो कि इतना पुराना पूछ लिया है, ऐसे तो बहुत सारी पॉलिसी हैं। सिंपल सी बात है कि जो सिलेबस में टर्म्स लिखी हैं उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, है ना। और वो मैं करा दूंगा, सारी पॉलिसीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। कुछ जो पॉलिसीज़ है ना उनके कॉमन थ्रेड्स निकलेंगे या कॉमन पॉइंट्स निकलेंगे, उनको हम लिख लेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी जितनी भी हैं, सोलर पॉलिसी हो गई, ठीक है, विंड पॉलिसी हो गई, या फिर और भी कोई सेक्टर्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो उनके कुछ फीचर्स बहुत कॉमन होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी में रिलैक्सेशन दे देंगे, रजिस्ट्रेशन फी में रिलैक्सेशन दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में रिलैक्सेशन दे देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो सारी पॉलिसी में सेम रहेंगे। स्पेसिफिक पॉइंट्स उस एरियाज, जैसे सोलर है तो सोलर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रहेंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए बुंदेलखंड, मतलब एक रीजनल स्पेसिफिक पॉलिसी भी बना रही है यूपी गवर्नमेंट, जिसमें क्या है कि जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ पे प्रमोट करने के लिए वहाँ पे एक वो कह सकते हैं कि ग्रेडेड मैनर में जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। बुंदेलखंड में ज़्यादा हैं, वेस्टर्न में थोड़े कम है, वेस्टर्न यूपी ऑलरेडी डेवलप्ड है ना। तो वहाँ पे नेचुरल है, इंडस्ट्री अपने आप ही आएंगी,
जिन एरियाज़ में नहीं आएंगी वहाँ पे थोड़े इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये कॉमन थ्रेड्स हैं हर पॉलिसी में, वो देखेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी पॉलिसी बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा उसमें आपको रटना नहीं है, सब एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूपी इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टॉपिक है, दो टॉपिक है, एक इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है यूपी में, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो उन्हीं टॉपिक से रिलेट करके ये पूछा गया है। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काफ़ी फेमस था, 5 नोड्स हैं यूपी में, पूरे इंडिया लेवल पे 2 हैं स्टेट, उनमें से यूपी एक है। तो ये क्वेश्चन की संभावना बनती थी, ठीक है। एकदम स्पेसिफिक पूछ लिया, ये अचंबा है, क्योंकि जनरली पहली बार जब सिलेबस बनता है तो पहला पेपर बनता है, तो उसमें जो सिलेबस की टर्म्स होती हैं उनको कवर किया जाता है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे इसका हो। यूपीएससी का शुरू में पेपर बना, उसमें भी यही हुआ था। पीसीएस का पेपर 5 में आप देख चुके हो, लेकिन इसमें ये पूछ रहे हैं डीप जाके, तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो है, लोअर गंगा कैनाल के फीचर्स और सिग्निफिकेंस। लोअर गंगा कैनाल इरिगेशन टॉपिक है, ठीक है, जितने भी इरिगेशन के सोर्सेज हैं, ठीक है, इरिगेशन के क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं वो सारे देखेंगे, ठीक है इसमें। बाकी क्या फीचर्स हैं, जनरली आपने देखा होगा कि दो चीज़ें पूछ रहा है, फीचर्स पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, तो उन्हीं लाइंस पे तैयार करना है, अगले साल भी जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं लाइंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो ओडीओपी के अंदर, वो तो ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है, पूरा अच्छे से तैयार करना है वो। उसमें से स्किल डेवलपमेंट का पूछ लिया है, स्किल डेवलपमेंट अलग से टॉपिक है, इन दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जितने भी उनके कंपोनेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं अपने आप को। थोड़ा चित्रकारी करने के लिए आजकल लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, मेरे को उसका सिग्निफिकेंस समझ नहीं आता, बट ठीक है भैया, नंबर मिल रहा है तो क्या करें। तो स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम है उसमें मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्किल से जोड़ देंगे हम उसमें। मेजर स्कीम्स क्या हैं, एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिख देंगे। सिलेबस में टॉपिक है वेलफेयर ऑफ पीपल, तो उसमें वहाँ से उठा लिया है, नेक्स्ट सेक्शन को उठा लिया है। कल को वुमेन के लिए पूछ सकते हैं, एसटी के लिए पूछ सकते हैं, एससी के लिए पूछ सकते हैं, तो एक तरह से वनरेबल सेक्शन के लिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो हम सारी देखेंगे, ठीक है। मेजर बेनिफिट्स क्या हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स टॉपिक है, अभी पूर्वांचल पूछा है, एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पूछा है, कल को एयरपोर्ट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है तो उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है या फिर वाटरवे प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि वाटरवेज क्यों डेवलप नहीं कर पाते, रिवर इंटरलिंकिंग वगैरह प्रोस्पेक्ट्स वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम क्या है उत्तर प्रदेश का, वो पूछा है। इसका ये है कि टॉपिक में सिलेबस है, देख लेना आप, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, तो उसके पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 2023 में इंडियन गवर्नमेंट बजट में भी श्री अन्न को प्रमोट कर रही थी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी था, तो उसके रिगार्डिंग में आपको, और उसी साल ये पॉलिसी भी आई थी 2000 यूपी की, तो ये बनता था क्वेश्चन, ये वैलिड क्वेश्चन है। कैसे रिवाइवल करेंगे उसका वो है। अब हम जब पढ़ेंगे ये सारी स्कीम्स प्रोग्राम तो उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे क्या कॉमन फीचर्स हैं, स्कीम के भी कॉमन फीचर्स होते हैं, मतलब स्कीम, कोई भी स्कीम हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिसी हम तैयार कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्ट तैयार कर रहे हैं, तो जनरली हमें, जब हम पढ़ रहे हैं ना तभी हमें दिमाग लगाना होता है कि अगर आपको कानून बनाने के लिए बोल दिया, आपको पॉलिसी बनाने के लिए, तो आप क्या देखोगे, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज में दो टाइप के हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, फंडिंग कितनी है, ठीक है, क्या लैक्यूनाज है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, किस स्टेक होल्डर्स के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देख के ही पॉलिसी बनाई जाती है। ब्यूरोक्रेट कोई भगवान नहीं है, आपके ऐसे ही बनते हैं और वही पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो उसी माइंडसेट से आपको भी सोचना है, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में नेचुरली चीज़ें जाएंगी, ठीक है। और ऐसे में आपका ये होगा कि जब कोई भी बाउंसर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, क्योंकि आप अगर बार बार प्रैक्टिस करके स्कीम को याद करोगे तो आप खुद वहाँ पे स्कीम डिज़ाइन कर पाओगे, अगर आपको पता भी नहीं है, ठीक है। चेकर को भी कोई स्कीम ऐसा रट के नहीं बैठा हुआ कोई भी, आप वाजिब पॉइंट्स लिखोगे, है ना, तो नंबर दे देगा वो। मेजर प्रॉब्लम्स क्या है अंडरग्राउंड वाटर की, वाटर लिखा हुआ है तो अंडरग्राउंड वाटर पूछ लिया, ठीक है, कल को सरफेस वाटर की प्रॉब्लम्स पूछ लेगा, है ना। प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो सारे लिख देने हैं। जब भी प्रॉब्लम्स पूछता है ना उसका सॉल्यूशन ज़रूर देना होता है, ये याद रखना, ठीक है। वे फॉरवर्ड जो होता है वो ज़रूर देना होता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और आगे क्या करना चाहिए। मेजर गाइडलाइंस क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक, अब ये 2016 में इन्होंने
सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली थी, उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने निकाली थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस। उसमें पहले तो प्लास्टिक वेस्ट का इशू क्या है वो लिख देना, उसके बाद ये लिख देना कि क्या गाइडलाइंस हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, ये भी बन जाएंगी, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है भाई। तो सोचने का तरीका वो सब मैं बताऊंगा। विजन प्लान क्या है विद रिस्पेक्ट टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यूपी गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है 350 पेज का, तो उसमें एसडीजी के रिगार्डिंग उनके क्या प्लान्स हैं वो सब है। किसी को अगर ज़्यादा आइडियलिज्म में जीना है तो डॉक्यूमेंट पढ़ ले भैया, फाइनल एग्जाम में वो फिर भी नहीं निकलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, हम ये देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सिलेबस में टर्म लिखिए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, वाइल्ड लाइफ वगैरह है, फॉरेस्ट है, अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है, 9% है, कितना टारगेट है, 15% टारगेट है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर लिख दोगे। क्योंकि जो वो डॉक्यूमेंट बना रहा है वो भी आपके जैसा इंसान है, और वो बस थोड़ा सा उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है आपसे, तो वो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे और खुद डिज़ाइन करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है। बस ये है कि इसमें ये है कि आप पेपर में बनाने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेपर में आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इशू है, तो यहीं पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ों की। बजट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिलेबस में है। ऐसे ही आगे भी आप क्वेश्चंस देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट सिलेबस में है, सोशल फॉरेस्ट्री सिलेबस में है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मतलब सिलेबस में उठाए हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं बाउंसर, उनमें आप उनके लिए मैं बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि बायो एनर्जी की डेवलपमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी है, यूपी भाई इतना बड़ा एग्रीकल्चर स्टेट है, बायोडाइवर्सिटी है, तो बायो एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ लिया, कल सोलर एनर्जी पे पूछ लेगा। मैट सेंटर लखनऊ में बहुत पुराना है, क्या जनरल फीचर्स होते हैं, एडवाइजरी जारी करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, यही सारे जनरल फीचर्स हैं, वही सारे आंसर में आएंगे। सब हम देखेंगे जब पढ़ेंगे। स्टेट एक्शन प्लान किसी को नहीं पता, नेशनल एक्शन प्लान तो पता होना चाहिए, 2008 में आया था, उसी के बेसिस पे स्टेट एक्शन प्लान है। वही सारे पॉइंट स्टेट मार के लिख दो, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, जनरल जनरल पॉइंट्स लिखने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तराई रीजन में, यहाँ पे एक मैप बना देना तराई रीजन का। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो फॉरेस्ट की होती है वही आएगी यहाँ पे, ठीक है, कुछ अलग से नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ये है कि मिशन स्टेट एक्शन, वही ये हमने डिस्कस कर लिया, तराई रीजन तक हो गया था। मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है बुंदेलखंड की डेवलपमेंट में। आपको पता है बुंदेलखंड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फिर भी वो एरिया डेवलप नहीं है ना, कैसे डेवलप हो सकता है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज़ें लिखनी है, मिनरल्स वगैरह लिखना है, मैप बना देना। ठीक है, हर एक मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्री दिखा देना, कैसे डेवलप हो सकता है वो दिखा देना। ठीक है। अगला क्या है कि इनोवेशन प्रमोशन के लिए ये CSTO, अगर साइंस एंड टेक इन्होंने टॉपिक लिख दिया है सिलेबस में, उससे रिलेटेड आप मिनिस्ट्री पे जाओगे ना तो ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले दिखेगी, तो यहाँ पे वेबसाइट काम आएंगी। ठीक है, पेपर 5 में मैंने देखा ई ऑफिस वगैरह पूछ लिया है, तो उसमें भी वेबसाइट काम आएगी कि उस सिलेबस से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है, उसकी क्या वेबसाइट में क्या मेंशन है, उससे रिलेटेड देख लेंगे। बाकी जनरल पॉइंट्स हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होंगे किसी भी इनोवेशन पॉलिसी के, टारगेट ग्रुप्स क्या होंगे इनोवेशन पॉलिसी के, जो भी समाज में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए पॉलिसी बनेंगी। और प्रॉब्लम्स किन की हैं, फार्मर की हैं, आर्टिशियन ट्रेडर्स वगैरह जिनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को सॉल्व करने के लिए बनेंगे। वही सब लिखना है जनरल आंसर। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे, धीरे धीरे इस पर हम वीडियोस बनाएंगे। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।